आप सभी को राधे राधे। हम लोग फिजिक्स का टॉपिक नाभिकीय भौतिक को कर रहे हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट सेकंड होगा। आज का पहला सवाल है 24 नंबर। कहता है कि अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमियम। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा मोनाजाइट। मोनाजाइट से क्या निकलता है? पिच ब्लेड से मोनाजाइट को प्रयोग किया जाता है। पिच ब्लेड से कौन निकलता है? मोनाजाइट और थोरियम निकलता है। अगला सवाल है 25 नंबर। कहता है कि कौन सा ईंधन नहीं है? ईंधन कौन नहीं है? हीलियम। हीलियम ईंधन नहीं है, बाकी यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सभी क्या है? ईंधन है। अगला सवाल है 26 नंबर। कहता है किसका नाभिकीय ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। कैल्शियम को ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बाकी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सभी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला सवाल है 27 नंबर। कहता है किसका परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड। यानी अगला सवाल है 28 नंबर। कहता है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है, और नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तारों में संलयन भी नाभिकीय संलयन, तारों में ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन से होता है। सूर्य में ऊर्जा, चंद्रमा में ऊर्जा, ये सभी में नाभिकीय संलयन का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है 29 नंबर। कहता है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने में। अगला सवाल है 30 नंबर। कहता है कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अगला सवाल 31 नंबर है। कहता है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। अगला सवाल है 32 नंबर। कहता है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, और ओपेनहेमर के द्वारा परमाणु बम विकसित किया गया था। अगला सवाल है 33 नंबर। कहता है कि समृद्ध यूरेनियम होता है। समृद्ध यूरेनियम किसमें होता है? प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर। कहता है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसा। अगला सवाल है 35 नंबर। कहता है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीनों में इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में लगा समय हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी, 8 महीना। अगला सवाल है 36 नंबर। कहता है कि किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष होती है। 20 वर्ष बाद विघटन पदार्थ का अंश क्या हो जाएगा? तो 5/20 नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1/16। अगला सवाल है 37 नंबर। पता है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव कौन नहीं है? जर्मेनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी एस्ट्रोजन और ट्रिटियम और फ्रांसिस ये सभी रेडियो एक्टिव है। अगला सवाल है 39 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में
बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम 235। अगला सवाल है 40 नंबर कथा विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम का प्रयोग होता है। अगला सवाल है 41 नंबर कथा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा गामा तीनों को उत्सर्जित करता है। अगला सवाल है 42 नंबर कहता है अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। अगला सवाल है 43 नंबर कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर। अगला सवाल है तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। अगला सवाल है 44 नंबर कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। परमाणु ऊर्जा कहाँ है, केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला सवाल है 45 नंबर कहता वार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर.के. सिन्हा। अगला सवाल है 46 नंबर कहता है कि ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भारतीय शोध रिएक्टर है। ध्रुव पूर्णिमा एवं साइरस क्या है? ये भारतीय शोध रिएक्टर है। अगला सवाल है 47 नंबर कहता है कि भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यूरेनियम 238। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम 238 का। अगला सवाल है 48 नंबर कहता है कि शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। अगला सवाल है 49 नंबर कहता कल्पक्कम प्रसिद्ध है। कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। अगला सवाल है 50 नंबर कहता है कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है 51 नंबर कहता है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लूटोनियम। कल्पक्कम में किसका यूज किया जाता है? प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। अगला सवाल है 52 नंबर कहता है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रवित सोडियम। अगला सवाल है 53 नंबर कहता है कि कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? तो पहला हो जाएगा पहला कथन दिया हुआ है कि इसमें केवल प्राकृतिक ईंधन प्रयुक्त के रूप में प्रयोगिक होता है। तो पहला सही है। और तीसरा में दिया हुआ है कि इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न होती है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 54 नंबर सवाल में कहता है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पक्कम में है, तो ये सही दिया हुआ है। और ऑप्शन बी में है कि एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये हैदराबाद में है, तो यह भी सही दिया हुआ है। और तीसरा में क्या है कि हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है, तो यह गलत हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कोलकाता में है, तो यह सही दिया हुआ है। अगला सवाल है 55 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि पहला कथन है कि परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला कथन दिया हुआ है कि गुरुजल बोर्ड, ये भी सही है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कौन आता है?
परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय आता है, गुरु जल बोर्ड होता है, और एक होता है भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड भी इसी के अंतर्गत आता है, और अगला है कि भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, यह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो पहला चारों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 56 नंबर, कहता है कि भारत में भारी जल बनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसमें, ट्रॉम्बे में। भारी जल कहाँ बनाया जाता है, तो ट्रॉम्बे में बनाया जाता है। अगला सवाल है 57 नंबर, कहता है निम्नलिखित सूचियों को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला है कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ है, नरौरा है यूपी में। काकरापारा गुजरात में है, और ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 1, 2, 4। अगला सवाल है 58 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित को में सुमेलित नहीं है। पहला राजस्थान परमाणु ऊर्जा उदयपुर में है, तो यह गलत हो जाएगा। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोटा में है, कोटा में हो जाएगा। और ऑप्शन बी में लिखा हो कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में, तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा कलपक्कम में है, और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। तो सभी सही है, पहला गलत है। अगला सवाल है 59 नंबर, कहता है कि नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। पहला है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है, तो ये नरौरा में है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा में है, और कलपक्कम में है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।